दोस्तों, आपकी कोचिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कोचिंग में एडमिशन बढ़ाना एक कला है और आज मैं उसी कला को कैसे अचीव करना है, ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज आपके सामने रखूंगा जो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्स नहीं बढ़ाएगी बल्कि आपके स्टूडेंट्स आपके फैन हो जाएंगे और वो आपके लिए मार्केटिंग करेंगे, आपका प्रमोशन करेंगे। हम उन छोटी छोटी स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे और ये टेक्निक्स जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो आपकी कोचिंग की वैल्यू और डिमांड दोनों ही बढ़ाएगी। देखिए दोस्तों, चाहे आपका स्टूडेंट्स ऑनलाइन कॉल पर काउंसलिंग ले रहा हो या फिर आपके सामने 1-to-1 काउंसलिंग ले रहा है, वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बस जो काउंसलर, जो कॉलर या आप खुद जो फर्स्ट इंप्रेशन आपकी कोचिंग का रखते हैं स्टूडेंट के सामने, वो बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम कोई भी कोचिंग में काउंसलर्स को ट्रेन करते हैं तो वो इंप्रेशन वो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी अपनी कोचिंग को, आपके अपने काम को। इस पर बहुत ही प्रॉपरली एम्फेसाइज करिएगा। स्टूडेंट्स को एक वार्म वेलकम मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार में ही स्टूडेंट्स कोचिंग के एटमॉस्फेयर को, काउंसलिंग सेक्शन को, काउंसलर्स को, टीचर्स को देख के समझ जाता है कि यहाँ पर वो कितना कंफर्टेबल है। टीचर्स आपको अपने स्टूडेंट्स से स्टार्टिंग से मतलब काउंसलिंग सेक्शन से लेके टीचिंग तक, और टीचिंग के बाद में जब उनका रिजल्ट आए पॉजिटिव या नेगेटिव, तब भी आपको उससे 1-to-1 पर्सनली कनेक्ट रहना है। और ये ही रिलेशनशिप है जो आगे आपको बहुत हेल्प करता है। इनिशियली काउंसलिंग में अच्छा रिलेशन बना, एडमिशन में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद में वो बच्चा आपसे पढ़ कर गया, पढ़ते पढ़ते जो उसका रिलेशन बना, पढ़ने के बाद जो रिलेशन बना, वो आपके लिए एज अ मार्केटिंग टूल एक्ट करता है। वो आपकी जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करता है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप स्टूडेंट से ऐसे होने चाहिए। सेम जब हम स्टूडियो सेटअप करते हैं AIOF के ब्रांडेड डिजिटल बोर्ड्स के साथ में, तो हम इस बात को मेक श्योर करते हैं कि हम टीचर्स के साथ में वो रिलेशन मेंटेन करें, चाहे वो पहली काउंसलिंग हो, उसके बाद में जब इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन के बाद सपोर्ट हो। क्योंकि आज एजुस्कॉट भारत में नंबर 1 स्टूडियो सेटअप प्रोवाइडर बना है। इसका एकमात्र रीजन है हमने सर्विस पे, क्वालिटी पे वर्कआउट किया थ्रू आउट द जर्नी। आप देखना, मेरे एक्सपीरियंस में बता रहा हूं कि एक टीचर से हमने अच्छा रिलेशन बनाया, एंड तक टीचर ने दूसरों को रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया। सेम किसी भी बिजनेस में ये वर्क करता है। तो इसीलिए रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए आपके अपने कस्टमर के साथ। अब देखिए, जब स्टूडेंट्स आपकी वेबसाइट पे, आपके ऑनलाइन कोर्स के पोर्टल पे या फिर आपके काउंसलिंग सेक्शन में ब्रोशर को देखकर आता है, तो उसे बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी मिलना चाहिए कि आपके जो कोर्सेस हैं उस कोर्सेस से क्या वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टॉपर्स दिखाएंगे, आपके टीचर्स दिखाएंगे, तो जो आपका प्रेजेंटेशन होता है ना, जो ऑफलाइन कोचिंग के केस में क्या होता है, आपका ब्रोशर जो आप बच्चों को देने वाले हो, जहां पे आपने शायद तक कुछ कोर्स के करिकुलम के बारे में बताया हुआ है, बहुत ही क्लैरिटी से हर एक चीज बताई हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम अगर आप देखोगे ऑनलाइन कोर्सेज के केस में, अगर आपका वेब पेज हर एक चीज प्रॉपरली दिखाता है, कोर्सेरा, उडमी, ये वेबसाइट के कोर्सेज को जाके देखो, आपको पता चलेगा कैसे वो करिकुलम शो करते हैं, कितने घंटे का कोर्स है, कितने टाइम में होगा, कितने MXQ उसको मिलेंगे, हर वो चीज प्रॉपरली क्लियरली दिखती है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आपसे कॉल पर बात नहीं करते, डायरेक्ट बाय कर लेते, या फिर आपके काउंसलर से इतने क्वेश्चन करते ही नहीं है, वो ब्रोशर को देख के समझ लेते हैं। तो जो भी आप हार्ड कॉपी या आपकी सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन दिखाने वाले हो, ये बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना है। हाईलाइट की फीचर्स, लाइव रिकॉर्डेड, डाउट सेशन रिकॉर्डेड, लेक्चर्स एंड एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग, सबकी इंफॉर्मेशन हर जगह पर होनी चाहिए। ये आप मिस करते हो और ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, एक बच्चा आपके यहाँ पर आया, उसने आपकी सारी चीजों को देखा, उसके बाद में वही बच्चा 4 जगह पर जाता है और फिर उसके पास में वो देखता है कि कैसे उसको फीडबैक मिला है, कैसे उसको रिस्पॉन्स मिला है। यूज बैनर, पोस्टर्स एंड थंबनेल इफेक्टिवली। जब भी आप जहां भी अपने कोर्सेज को, अपनी चीजों को प्रमोट करें, बैनर, पोस्टर्स पे बहुत ही क्लियरली आप मेंशन करें सारी चीजों को। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो तरीका है जहां पर आप अपने कोर्सेज को, देखिए, एक होता है कि बच्चा आपके पास में आया, उसने किसी से फीडबैक लिया, फीडबैक लेके आपके पास में आया।
अब वो फीडबैक आने तक उसकी इमेज बन गई है वो, पर जब वो आपके सामने आके बैठता है, आपके बाकी चीजों को देखता है, आपकी वेबसाइट को देखता है, तो उसको थॉट चेंज हो जाता है। जैसे मेरे कई बार क्या होता है, हम लोग ना ऑनलाइन भी हमारे डिजिटल बोर्ड्स AI बफ के हम सेल करते हैं, ऑफलाइन भी सेल करते हैं। जब ऑनलाइन में हम फीडबैक लेते हैं तो हम लोग क्या पूछते हैं, हम पूछते हैं सर आपको हमारे बारे में पता कैसे चला, तो बताते हैं कि किसी फलाना टीचर ने बताया। फिर सर उसके बाद में आपने लेने का मन बनाया, नहीं, उसके बाद में वो बोला हमने Amazon पे आपके प्रोडक्ट के बारे में देखा, आपकी वेबसाइट देखी, आपके पोस्टर देखे, बाकी जगह पर देखा, और हमें ऐसा लगा कि हाँ यार ये पूरी तरीके से एक्टिव है, तो इनसे ये पोर्ट बाय कर लेना चाहिए। अगेन मेरी कोचिंग का एग्जांपल क्यों लेता हूं मैं हमेशा, क्योंकि हमने बहुत ही हाई प्राइस में चीजों को बेचा है। हम ऑनलाइन 3-3, 4-4, 5-5 लाख के स्टूडियो सेटअप बेच पा रहे हैं। तो सेम जब आपका 30-30, 40-40 हजार के कोर्स होते हैं ना, अगर उनको सही तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं मिलता है तो वो ड्रॉप कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन के केस में सबसे पहले बात करते हैं। देखो ऑफलाइन के केस में क्या होता है कि आप जिस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स बना रहे हो, आपको चेक करना पड़ेगा वो स्टूडेंट्स अवेलेबल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपने C++, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोचिंग खोली है और आपको पता है आपकी टारगेट ऑडियंस है कंप्यूटर साइंस के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग का स्टेटस ये है 5-5 घंटे की क्लासेस लगती है, तो आपको सबसे पहले टाइम को लेके फ्लेक्सिबिलिटी देनी होगी कि ऐसा टाइम चूज करना पड़ेगा जहां पर बच्चा मॉर्निंग में अवेलेबल हो या फिर इवनिंग में अवेलेबल हो, मिड में आप नहीं रख सकते। तो आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी अपने कोचिंग में देनी होगी स्टूडेंट्स को। सेम हो गया, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी कोर्सेज के अंदर होनी चाहिए। कैसी कोर्सेज के लिए होनी चाहिए? प्रोवाइड बिगिनर्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल कोर्सेज को आप ना तोड़ सकते हो चंक्स में, बेसिक लेवल पे, उसके बाद मीडिएट लेवल पे, फिर उसके बाद में आप करो एडवांस लेवल पे। तो आपको तोड़ना होगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऐसे रिजिड कोर्स होते हैं, टीचर सोचता ही नहीं है, कोचिंग ओनर सोचता ही नहीं है उसके बारे में कि ये चीजें भी इतनी ज्यादा मैटर करती, बहुत मैटर करती है। ऑफर रेगुलर, वीकेंड एंड क्रैश कोर्सेज बैचेस। ये इतना क्रैश कोर्स का ना धमाल मचा रखा है। बहुत सारी कोचिंग ने एग्जाम के पहले 30 दिन का क्रैश कोर्स, 60 दिन का क्रैश कोर्स करा के इतना मोटा बिजनेस बनाया है। ऑफर रेगुलर, वीकेंड, ऐसी बैचेस जो वर्किंग कैंडिडेट के लिए हो। आज के टाइम पे मैं ऑनलाइन बहुत पढ़ता हूँ, बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, बहुत सारे कोर्सेज खरीदता हूँ, पर ऐसे फ्लेक्सिबल कोर्सेज देखता हूँ जो मेरे लिए फ्रेंडली हो। अब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा लेते हैं। आपको पता है अगर आप सपोज एक ऐसी कोचिंग करा रहे हो जो कि बहुत ही प्रोफेशनल लोग देखते हैं, जैसे मैं अक्सर कोचिंग पढ़ता हूं, जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। अब मेरे पास में प्रॉब्लम क्या है, मैं लाइव तो पढ़ ही नहीं सकता, इवन वीकेंड मुझे काम करने के लिए मिलता है तो मैं नहीं पढ़ता। तो मैं सिर्फ प्रिफर करता हूं रिकॉर्डेड कोर्सेज की कोचिंग जो भी होगी ना, मैं वो लेता हूं। अब रिकॉर्डेड कोर्सेज में क्यों लेता हूं? क्योंकि पहली चीज, जो बेसिक होते हैं मैं स्किप कर सकता हूं। दूसरा, वहां पर मैं 2x की स्पीड में देख सकता हूं। तो ये चीजें इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी ऑडियंस किस टाइप का कोर्स प्रेफर कर रही है, वो फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। फ्री डेमो क्लासेस और ट्रायल मॉड्यूल्स अट्रैक्ट स्टूडेंट्स। ये अगर आपके पास में वो कॉन्फिडेंस है तो ऑफलाइन क्लास में भी डेमो देना चाहिए और ऑनलाइन में भी कुछ लेक्चर्स देने ही चाहिए। अगर आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स, डेमो क्लासेस में दम है तो 100% आपका कन्वर्जन रेट आएगा। हमारी जो ऑफलाइन कोचिंग चलती है डिजिटल मार्केटिंग की, पहले 3 डेमो लेक्चर्स में से एक लेक्चर मैं लेता हूं और 2 मेरे पार्टनर्स लेते हैं। बिलीव करिएगा कि वो जो 60 मिनट का जो इनिशियल सेशन होता है ना, 60 मिनट का, उस सेशन में ही स्टूडेंट एडमिशन लेने की कोशिश कर लेता है। 30% कन्वर्जन रेट है, बहुत बड़ा रेट होता है डेमो क्लासेस का। 70% का कन्वर्जन रेट है, बहुत बड़ा होता है 70% का कन्वर्जन रेट। अगर हमारी एक डेमो क्लास में 10 बच्चे बैठते हैं ना, हम उसमें से 7 का एडमिशन कंफर्म कर लेते हैं और 3 बच्चे भी हमको सुन के जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो फॉलो कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको कभी स्किप मत करिएगा। क्या होता है ये क्रॉस सेलिंग और बंडलिंग अपॉर्चुनिटी? तो देखो, बंडल्स में आप जब चीजों को सेल करते हो ना तो आपको फायदा ही मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक कोर्स है जो 2 आवर्स का कोर्स है, राइट, या फिर आपका 6 मंथ का एक कोर्स है। अब इसके साथ में आपको पता है कि आपके नोट्स की वैल्यू बहुत अच्छी है, टेस्ट सीरीज की वैल्यू बहुत अच्छी है और लाइब्रेरी फैसिलिटी भी आप देते हैं। तो फिर आप देखो इसका पूरा एक बंडल बनाओ। जब स्टूडेंट्स को इतना सारा, बहुत सारा कुछ दिखता है ना, देखो हर किसी को देखो ना, आप नॉर्मली देखो कि इंसान 1 लाख की चीज खरीद ले पर वो 1000 का गिफ्ट उसको ज्यादा खुश करता है। वही चीज है कि जब आप बंडल में, अगर आपका 6 मंथ का कोर्स मान लो 30,000 रुपए का है और उसके साथ साथ अगर उसे ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाए या फिर 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पे उसको मिल जाए,
बिलीव करो वो अट्रैक्ट होता है, ऐसा बिकता है। क्रॉस सेलिंग क्या होती है? जैसे आपको पता है कि आपके स्टूडेंट्स जो पिछले 5 साल में पढ़ के गए हैं, उन्होंने आपसे सिविल सर्विस की तैयारी करी है, और अब आप उनको बोलो कि भैया हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है जो है सिर्फ 500 रुपीज की या फिर 1000 रुपीज की। देखना, इसमें से बहुत ज्यादा ऑडिशन आ जाएंगे आपको। अगर आपने 500 बच्चे भी पढ़ाए होंगे तो 500 में से मिनिमम 200 बच्चे शायद तक आपका ये कोर्स बाय कर ले। तो यही बहुत है। क्रिएट अ कॉम्बो ऑफर बंडल्स लाइक इंग्लिश ग्रामर प्लस स्पोकन इंग्लिश, ऐसे कोर्स भी खरीद सकते हैं। एक एग्जांपल दिया था मैंने, इंक्रीज सेल्स विद इफेक्टिव बंडलिंग स्ट्रेटेजी। इफेक्टिव बंडलिंग स्ट्रेटेजी, इनका उपयोग करिए। ऑफलाइन के केस में भी वर्क करता है और ऑफलाइन के कोर्स में भी वर्क करता है। जब आप स्टूडेंट को बोलते हो ना कि ये आपका क्लासरूम रहेगा, 60 डेज की क्लास रहेगी, 3 घंटे तक क्लास चलेगी और इन सब की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, इसके टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, इसके नोट्स आपको मिलेंगे, भाई साहब बच्चा बिल्कुल मेंटली अट्रैक्ट हो जाता है इन चीजों से। ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं आपको, मतलब ये किसी बुक में नहीं मिलेगी, कहीं पर नहीं मिलेगी, आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। आप इसको अगर समझ गए ना, इनको इंप्लीमेंट कर लिया ना, आपका एडमिशन 100% इंक्रीज होगा। कभी भी देखना, अभी मैंने बंडल की बात करी, क्रॉस सेलिंग की बात करी, अप सेलिंग में क्या होता है बेसिकली, जब पहली बार कोई स्टूडेंट्स ने अगर एक्स कोचिंग का नाम सुना, अब ये एक्स कोचिंग का नाम सुना और पता चला कि इसका 1 लाख का कोर्स है या 30,000 का कोर्स है, तो भाई कोई भी नहीं लेगा। पहली बार नाम सुनने के बाद में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं करेगा। तो क्या होगा? तो इस केस में क्या होता है, आपको ऐसे केस में आप देखोगे कि इन्हें आप नॉर्मली पहले टेस्ट सीरीज दीजिए। आपको पहले स्टूडेंट का 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज में ना ट्रस्ट अर्न करना पड़ेगा। देखोगे आपने बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये वेबिनार वाले लोग क्या करते हैं, आपने किसी भी वेबिनार को अगर आपको ने कभी लिया होगा तो ये 100 रुपए का बर्गर की प्राइस में वेबिनार कराते हैं, और उसके बाद में आप देखोगे 5 स्टार होटल का खाना ऑफर करते हैं। मतलब आप सोचने की बात है, जो पहले वो 100 रुपए में बर्गर की प्राइस में एडमिशन लेने की बात करी, अब यहाँ पे उन्होंने अपना 10,000 रुपए का कोर्स दिखा दिया। क्योंकि ये जो 3 घंटे का वो वेबिनार करते हैं ना, यहाँ पे वो अप सेलिंग करते हैं, यहाँ पे वो आपको कन्विंस करते हैं कि भाई हम अथॉरिटी है, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सजेस्ट एडवांस और प्रीमियम कोर्सेज फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स। जो आपका स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ले चुका है उसको आप दिखाओ कि भैया अब तो ऑनलाइन कोर्स आ चुका है। हाईलाइट एडेड बेनिफिट्स, क्या फायदे मिलेंगे। मजे की बात कैसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक स्टूडेंट ने 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज ली, आपका कोर्स मार्केट में वो 50,000 रुपए का ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हो आप, या फिर 5,000 का बेच रहे हो, पुराने स्टूडेंट्स को आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया। है क्या ये सब चीजें? सेल्स क्या यार, आपको किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिखाने पड़ेंगे तो वो कन्विंस होता है, उसको अच्छा ऐसा सुपीरियर फील होता है कि यार नहीं मेरे लिए ये किया गया है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें है ना, बहुत फर्क करती है। तो अपसेलिंग किसके साथ? एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के साथ। अपनी ऑडियंस को, नई ऑडियंस के साथ में आप क्या करो, छोटे पैकेजेस, छोटे बंडल, छोटा कोर्स बेचो। आपका अगर सपोज आपने लॉजिकल रीजनिंग पे कोर्स बनाया है, तो आपका कोर्स एक बड़ा कोर्स है, वो तो महंगा है 10,000 रुपए का, बट आप एक काम कर सकते हो, आप 2 घंटे की एक रिकॉर्डेड क्लास को बेच सकते हो मात्र 100 रुपए में। आप 1000 रुपए की, आप 1000 क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ बेच सकते हो 100 रुपए के अंदर। आप देखोगे जब बच्चे के अंदर जब मोबाइल में पीडीएफ आएगी, वो 100 क्वेश्चन रिजॉल्व करेगा और उसमें आपको 1-2 वीडियो का सॉल्यूशन आप दोगे या फिर नॉर्मल कोई भी सॉल्यूशन दोगे, फिर वो आपके इस कोर्स को लेने में इंटरेस्टेड होगा। पहले ट्रस्ट गेन करो, उसके बाद में बड़ी चीज को बेचो। बड़े महंगे कोर्स ऐसे ही बिकते हैं। तो देखिए जो टेक्निक्स हमने डिस्कशन करी, इससे 101% आप एक अच्छी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। पोलाइट एंड सपोर्टिव एंगेजमेंट बिल्ड्स ट्रस्ट बिल्ड कर देगा। क्लियर कोर्स प्रेजेंटेशन अट्रैक्ट्स मोर एनरोलमेंट। यूज क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग एंड बंडलिंग इफेक्टिवली। वॉच योर एनरोलमेंट ग्रो कंसिस्टेंटली। आप इसको फॉलो तो करके देखिए, जितनी बातें मैंने बताई है आप देखोगे एक नया इंपैक्ट आएगा। एग्जिस्टिंग कोचिंग ऑनर कोचिंग कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, फायदा 100% मिलेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हमारा काम आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई सजेशन या कोई मिस्टेक मुझसे हुई है मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमें सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो AI वॉफ के शानदार डिजिटल बोर्ड के साथ में एजुस्कॉट के शानदार स्टूडियो सेटअप को लगाने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल करिए। ये मेरा वादा है, बेटर सर्विस और बेस्ट प्राइस में मैं आपको अपना स्टूडियो सेटअप लगा कर दूंगा। और ये बात की गारंटी है कि ऐसा स्टूडियो सेटअप
भारत की नंबर 1 कंपनी एड्यूस्कॉर्ट्स आपको 100% गारंटी के साथ में देगी कि ऐसा प्राइस, ऐसा प्यार, ऐसा सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।